गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। साधक में साधुता। प्रथम प्रेम प्राप्ति के उपक्रम में इतने बड़े विश्व में हमारा एक शत्रु ना होए, फिर प्रधान वस्तु है प्रेम। किसी से भी इतने बड़े विश्व में हमारा द्वेष ना हो, किसी से भी, फिर हमें प्रेम ही प्रेम मिलेगा। किसी से भी चिढ़े नहीं, कुढ़े नहीं, किसी को देख के भी हमारा मूड ऑफ ना हो, किसी को भी देख के हमारा मन खराब ना हो, सिर्फ हमारा सबके लिए शुद्ध भाव। गुरु कहते हैं 2 ही चीज़ें मेन है लाइफ में, मनुष्य एक अभ्यास है और दूसरा कि शुद्ध भाव रखें। अगर इन 2 चीज़ों का हम ध्यान रखें कि सबके प्रति शुद्ध भाव रखें, और दूसरा कि मनुष्य एक अभ्यास है। जैसा हम अभ्यास बना लेंगे वैसा हमको आदत पड़ जाएगी। अगर हम अभ्यास बना लेंगे हमें सुबह उठ के भजन करना है, तो सुबह उठते ही हमें भजन की याद आएगी। आप अभ्यास बना लेंगे हमें 5 बजे उठना है, तो 5 बजे उठने की हमें आदत पड़ जाएगी, 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। अगर हम आदत बना लेंगे हमें 5 बजे उठ के फिर हमको थोड़ा आलस करना है, पड़े रहना है, इधर उधर वो करना है, और फिर सो जाना है, फिर उठना है, फिर सो जाना है, तो वैसी आदत पड़ जाएगी। तो हमें आदत पड़ जाएगी दूसरों की बात करने की, दूसरों की निंदा चुगली करने की, तो वही हमको अभ्यास पड़ जाएगा। कह रहे हैं जो अभ्यास करेंगे वो ही आप बन जाएंगे। तो जगत में कह रहे हैं एक से भी आपकी शत्रुता ना हो, सबके प्रति शुद्ध भाव हो कि है ही भगवान, है ही भगवान। सब में भगवान देखकर और सबको प्रणाम कीजिए, और सबसे प्रार्थना करिए कि मुझे प्रेम का दान दीजिए। ये बात इतनी अच्छी लगी थी कि हर एक में भगवान देखिए और सबसे प्रार्थना करिए कि मुझे प्रेम का दान दीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूंगा। लक्ष्य में दृढ़ता। केवल और केवल श्री भगवान में ही प्रेम होए, इसके लिए साधन, भजन, चिंतन, नियम, संयम हो, समझ जीवन ही इसके लिए होना चाहिए। कह रहे हैं आपका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति अगर दृढ़ करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि साधन, भजन, चिंतन, नियम, संयम में ही जीवन रहे। आज एक बहुत अच्छा प्रसंग सुन रहे थे कि एक बार एक महात्मा जी थे, तो वो गुटके वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। मतलब उन्होंने अष्टयाम लीला चिंतन का गुटका लिखा था। जो ब्रज में भक्त हुआ करते थे वो अष्टयाम लीला चिंतन किया करते थे, मतलब भगवान की लीलाओं का चिंतन किया करते थे, राधा कृष्ण की। तो जिस महात्मा को भी अपने साधक को लीला चिंतन कराना होता था उनके पास भेज देता था, तो वो सबको लीला चिंतन सिखाया करते थे। पर उसी को लीला चिंतन सिखाते थे जिसके अंदर एक भी विषय वासना ना रह गई। तो एक बार उनके पास एक साधु आया, तो उन्होंने उसको 3 दिन बासी रोटी दे दी खाने को, 3 दिन की। तो जैसे ही साधु ने वो 3 दिन की बासी रोटी देखी तो उसने कहा कि उसको खराब लगा, उसका मतलब मन वैसा सा हो गया, खराब सा। तो महात्मा जी वहीं खड़े रहे दूर, और उन्होंने उसके पास जाके कहा, अरे अरे गलती से तुम्हें ये दे दी 3 दिन की बासी रोटी उन्होंने खुद ले ली और खा ली, और उसे ताज़ी रोटी दे दी। तो उन्होंने फिर उसको कहा कि जब तक हमारे मन में एक भी विषय वासना है, एक भी, स्पेशली साधु सन्यासी के लिए और हम लोगों के लिए भी है, तो भगवान में हमारा मन नहीं लगेगा। अब कुछ लोगों को मीठा खाने में ही आसक्ति होती है, कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं देखते हमारा कितना वजन बढ़ रहा है, कैसा स्वास्थ्य हो रहा है। अब मीठा खा रहे हैं तो मीठा खाने में ही आसक्ति कर ली। अरे हमें मीठा पसंद है तो 1 टुकड़ा खा लीजिए, अगर आपका बहुत मन करता है तो 1 टुकड़ा खा लीजिए बस। उसके बाद नो मीन्स नो, नहीं खाना तो नहीं खाना। कुछ लोगों को अपने मन इंद्रियों में बहुत कंट्रोल होता है, खाने पर भी, पहनने पर भी, हर चीज़ को वो नो कर सकते हैं। कह रहे हैं जब तक आपके अंदर से विषय वासना नहीं छूटेगी आपका भजन का नियम कभी नहीं बनेगा। तो उन महात्मा जी ने सिखाया कि अगर तुम भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो पहले विषय वासनाओं का त्याग करो, एक भी चीज़ की इच्छा मत करो, एक भी विषय वासना मन में मत रखो। बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ, अपने साथ स्ट्रिक्ट रहिए, नहीं तो नहीं,
कह रहे इसके लिए चाहिए श्रद्धा, पवित्र जीवन, कामना का अभाव और प्रेम प्राप्ति की उत्कंठा। कह रहे इसके लिए क्या चाहिए भाई, कि हमारी भजन नियम में निष्ठा हो। उसके लिए चाहिए श्रद्धा, खूब श्रद्धा हो हमारी, पवित्र जीवन हो, एक भी मन में कामना ना हो। जैसे बताया ना आपको, उन्होंने मना कर दिया महात्मा जी ने कि मैं नहीं सिखा सकता, अगर तुम्हें थोड़ी भी खाने पीने में आसक्ति है तो तुम्हारा भगवान में मन नहीं लगेगा। देखिए अम्मा जी से हमने ये सीखा था कि जो भी भोजन सामने आ जाए वो प्रसाद है। जो भी उनको बना के दे देते थे, कहते थे अमृत है, अमृत, और खा लेती थी। और दूसरा, मनुष्य को एक्टिव होना चाहिए, जरा भी आलस नहीं होना चाहिए शरीर। अब जैसे इधर शरीर से माता जी हैं हमारी, तो वो 90 साल की हैं, पर जरा भी उनको आलस नहीं है, जरा भी। अभी 5 बजे उठ जाएंगी, अगर उनसे नहीं भी चला जाना हो तो ज़बरदस्ती हाथ पैर चलाएंगी, ज़बरदस्ती। दिन में ऐसे ऐसे ही करती रहेंगी, कुछ नहीं करेंगी तो पैर ही चलाती रहेंगी, चलेंगी, कोशिश करेंगी। तो ऐसे नहीं कि अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, आदमी आलसी हो जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव। और भजन के लिए भी अपने साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं, करना है तो करना है भजन। नाम जो होता है वो नामी को खींच लेता है। नामी मतलब भगवान, भगवान को हमारी तरफ खींच लेता है और हमें भगवान की तरफ खींच लेता है। दोनों साइड से पुलिंग हो रही है, हमें भगवान की तरफ खींच रहा है और भगवान को हमारी तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, मिलन हो जाएगा। फिर भी हम नाम लेने में आलस करते हैं। तो श्रद्धा हो, पवित्र जीवन हो, कामना का त्याग हो, तो प्रेम की प्राप्ति के लिए उत्कंठा हो, ठीक पालन हो रहा है, इसकी पहचान है। अपने स्वभाव में दिन व दिन सरलता आती जा रही। कह रहे हम ठीक से पालन कर रहे हैं नियमों का। इसका कैसे पता चले, हमारा जीवन दिन पे दिन, हमारा स्वभाव दिन पे दिन सरल होता जा रहा है। हमारे स्वभाव में सरलता आती जा रही है। हमारा अहंकार खत्म होता जा रहा है। हम गुस्सा कर देते थे, हम बुरी तरह बोल जाते थे, हमारी खाने पीने में आसक्ति थी, वो सब छूटती जा रही है। सरल सरल जीवन, बिल्कुल बालकवत। रजोगुण छू न जाए, सतत सत में डूबे रहें। मुझे केवल श्री भगवान में और श्री भगवत जनों में अपने को सदा उठते बैठते रहें। मैं सिर्फ भगवान में और जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों में उठूं और बैठूं। अब देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता हर समय, पर हमारा भाव तो हो सकता है ना। सब रूप में भगवान है। आप जिसको भी देखें, कहीं है ही भगवान, एक रट लगा लीजिए, एक अपना मंत्र बना लीजिए, है ही भगवान। और फिर जो भी आपको दिखे उसको प्रणाम करिए, हाथ जोड़ के, मन ही मन। हर समय हर एक को देखे थोड़ा ना, कुत्ता आया उसको थोड़ा ना हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। हालांकि श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में लिखा है कि कुत्ता और गधा भी सामने आ जाए तो उसे भी हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, उसे भी साष्टांग दंडवत करिए, ऐसा लिखा है एकादश स्कंद में। चलिए हम मन ही मन कर लें प्रणाम और कहें कि हमें प्रेम का दान कीजिए, हमें भगवान का प्रेम का दान कीजिए। तो देखेंगे आप, धीरे धीरे आपका प्रेम भगवान से बढ़ेगा। संसार में कितने भी विषय सुख मिल जाए, कितनी भी चीजें मिल जाए, दुख ही दुख है, पर एक भगवान से प्रेम हो जाए तो सुख ही सुख है। चिंतन बढ़े, कल्पना बढ़े, मन के द्वारा उसी लोक में रहे, सतत श्री भगवान की ओर झुकाव बढ़ता ही रहे, यही उत्थान है। कह रहे निरंतर चिंतन बढ़े भगवान का, भगवान की बात सोचें, भगवान में ही मन लगा रहे, हमारी भगवान के बारे में कल्पना बढ़े और हमारा झुकाव भगवान की ओर ही बढ़ता जाए। अपने को चेक करते रहा करिए, हम किसकी बात सोच रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे मन में क्या बात चल रही है। संसारी प्राणियों के साथ व्यवहार मात्र ही पालन करें। कह रहे जो संसारी प्राणी हैं, जिनका भगवान में बिल्कुल मन नहीं है, तो उनके साथ सिर्फ व्यवहार मात्र करें। गीता भगवान कहते हैं कि तुम लैट्रिन में कितनी देर जाते हो, 1 घंटा, 1 घंटा बैठते हैं लैट्रिन में, 2 घंटा, कितनी देर बैठते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर में 5 मिनट
जितनी देर में फ्रेश हो जाते हैं बस और एकदम बाहर आ जाते हैं, उससे ज़्यादा देर पसंद नहीं करते आप वहाँ रहना। बोले इतने ही देर संसारी लोगों से व्यवहार करिए, बस काम से काम रखिए, उनमें ज़्यादा घुसिए नहीं, उनसे बात मत करिए, और बात करनी है तो भगवान की बात करिए, नहीं तो कोई संसारी बात मत करिए। आसक्ति कहीं ना होने पावे, साथ ही साथ सब यही समझें कि हमसे बड़ा स्नेह करें, क्योंकि जो वो कहते हैं वो कर दीजिए। कहते हैं मम्मी ज़रा गाजर का हलवा बना दो, हाँ हाँ बेटा, ये कर दो, हाँ हाँ कर दीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए। पर आप किसी में आसक्ति मत रखिए, आप आसक्ति रखिए सिर्फ श्री भगवान में। जैसे जैसे साधन बढ़ता है वैसे ही साधक को भगवान की महत्ता और अपनी शुद्रता दिखने लगती है। कह रहे जैसे जैसे साधन बढ़ता है तो मनुष्य को दिखने लगता है कि मैं कितना छोटा हूँ और भगवान कितने महान है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो एक छोटी उंगली भी नहीं हिला सकता, मेरी तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, ना कुछ अकल है, ना कुछ समझ है, ना कुछ करने की शक्ति है, कुछ भी नहीं हूँ मैं तो। संसार के मालिक भगवान है, अगर आज कुछ भी हो पा रहा है तो सारी उनकी कृपा है, सारी उनकी शक्ति है, उनकी कृपा से ही कुछ भी होता है। अगर उनकी कृपा नहीं है तो संसार में हम कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान का नाम भी मुख पे नहीं आता, सारी कृपा भगवान की। मैं अपने बल से इनको पा सकूं कदापि नहीं, हाँ यदि ये कृपा करेंगे और मुझे अपना लें तभी संभव है। कह रहे हम अपनी शक्ति से भगवान को पालेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर भगवान कृपा करें तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा के बिना हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। तो सारी उनकी कृपा चाहिए। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिन दिखे नहीं तीन लोक में और। तो सारी भगवान की कृपा का आसरा है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की भक्ति है, उन्हीं का सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है। जैसे दादा भगवान ने कहा कि कुछ भी नहीं हो, तुम जीरो हो जाओ। जब हम अपने बल से हार जाते हैं और भगवान के बल पर विश्वास होता है तब भगवान कृपा करते हैं। जो गजेंद्र था 1000 साल तक लड़ता रहा, पत्नियों ने भी खींच लिया, सब ने जोर लगा लिया, पर उसको मगरमच्छ से कोई भी नहीं छुड़ा पाया। फिर जब वो हार गया तब उसने भगवान की तरफ देखा, भगवान को पुकारा और भगवान पर विश्वास करके, पिछले जन्म में वो भक्त था, किसी श्राप की वजह से वो बना था हाथी, तो फिर उसने अपनी सूंड में कमल उठाया, भगवान को अर्पण करा, तो भगवान झट गरुड़ पे बैठकर आ गए। तो अपने बल से हार गया ना। हारे को हरि मिले, जीतन दे संसार। कह रहे हैं लोग कृपा कृपा चिल्लाते रहते हैं, भगवान कृपा करो कृपा करो, तो कह रहे हैं ये तो अकर्मण्यता है, कुछ करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान क्या करे। तो कह रहे हैं खाली कृपा कृपा चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा, तुम अपनी तरफ से मेहनत करो, गिव योर 100% एफर्ट, अपनी तरफ से कोशिश भी तो करो। खाली कृपा कृपा चिल्लाने से क्या होगा, भगवान क्या करेंगे। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, पर तुम भी तो कोशिश करो। तुम कोशिश नहीं करोगे तो भगवान क्या करेंगे। अतः अपना पूर्ण प्रयास हो, साथ ही कृपा का पूर्ण अवलंबन हो, तभी साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कहने अपना 100% एफर्ट हो और भगवान की कृपा पे 100% विश्वास हो। ध्यान दीजिएगा, अपना 100% एफर्ट चाहिए। अब हम 90% लगा रहे हैं, 80% लगा रहे हैं अपना एफर्ट, अपनी कोशिश, 10% लगा रहे हैं, 20% लगा रहे हैं, हम देखें हम कितने परसेंट लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान की कृपा तभी होगी जब हमें उनकी कृपा पे पूरा विश्वास होगा कि भगवान तो पूरी कृपा कर रहे हैं, सारी कमी मेरी है। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, सारी कृपा सारी कमी मेरी है। ऐसा साधक ही अपनी दीनतावश समस्त उपलब्धि को कृपा साध्य माने है, यही में उत्थान है। कह रहे हैं साधक जो है वो जो भी कुछ आज उसको मतलब भगवान से प्रेम बढ़ा है, कुछ भी हो पा रहा है उसके जीवन में, तो सारी कृपा भगवान की और गुरु की मानता है। कहता मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा।
सबसे भारी अवगुण तो यही है कि हम दूसरे को देखते हैं, अपने को नहीं। यदि अपने को देखने लग जाएं तो दूसरे की ओर विचार करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। कह रहे किसी को मत देखो, सिर्फ अपने को देखो। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। आप अपने को बदलिए, पूरी दुनिया बदल जाएगी। जैसा तो जिस नज़र से हम दुनिया को देख रहे हैं, हमारी नज़र में दोष है। दोष है तेरी दृष्टि में जगत निहारता, समता का वचन डाल दे, बस हो गया भजन। तो हमें जगत को नहीं सुधारना, अपनी दृष्टि को सुधार। कह रहे दूसरों को देखने में लाभ कुछ नहीं है, हानि हानि है। ना हम किसी के गुरु हैं, ना हम किसी के मालिक हैं। ना तो हम किसी को सुधार सकते हैं, ना हम किसी को बदल सकते हैं। हम सिर्फ अपने को बदल सकते हैं। कह रहे हैं अगर सुधारना है तो सिर्फ अपने को सुधारना है, उसी से सब हो जाएगा। हाँ, अपना आचरण शुद्ध बनाना है, ऐसे बनाने की आदर्श बन जाएं, सबको उससे शिक्षा मिले, जो चाहे उसके अनुसार अपना आचरण बना सके। कह रहे अपने आचरण को ऐसा बनाइए कि सबको देख के लगे कि हमारा आचरण भी ऐसे, हमारा भी ऐसे ही प्रेम हो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।